नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, भले ही 5 दिन के लिए सीज फायर किया गया हो, लेकिन मुसीबतें कहीं कम नहीं हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ चल रहे तनाव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। यहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजारा जाता है। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतें $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जबकि अमेरिका में गैसोलीन $5 प्रति गैलन पर है। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए। असर इतना कि हर चीज़ महंगी हो रही है और एक डर, एक भय लोगों में व्याप्त हो चुका है इस चीज़ को लेकर कि अब महंगाई कितनी बढ़ रही है। पहली बात तो गैस की किल्लत इतनी है, चाहे वो घरेलू सिलेंडर हो, चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर हो। सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन हमारे देश में कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी का इतना ज़्यादा लोगों के अंदर भर चुका है कि वो जैसे ही कोई मुसीबत आने वाली होती है कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। तो कालाबाजारी से ज़्यादा परेशान रही और उसके हमने बहुत सारे देखे भी कि किस किस तरह से छापामारी करके सिलेंडर बरामद किए गए। अब खाद्य सुरक्षा का संकट है, वो भी अब मंडराने लगा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। आम आदमी के जीवन पर क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी? देखिए, खाने पीने की व्यवस्था हमें दुरुस्त रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऊर्जा से संबंधित चीज़ें हैं, तेल से संबंधित चीज़ें हैं, गैस से और डीजल से संबंधित चीज़ें हैं। अगर इस पर कहीं कोई रुकावट है तो निश्चित तौर पर एक आम आदमी की ज़िंदगी की रफ्तार थोड़ा कम हो जाती है, रुक जाती है। पूरी दुनिया में एक तरह से ये अघोषित लॉकडाउन का साया दिख रहा है। दुनिया भर की सरकारें इसे एनर्जी सिक्योरिटी कह रही हैं, लेकिन असर लॉकडाउन जैसा ही दिखना शुरू हो चुका है। इस बार चेतावनी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां लोगों ने अपनी ज़रूरतों के सामान को लेना शुरू कर दिया है, अपनी ज़रूरतों को कम कर लिया है, समेट लिया है। बिना किसी ज़रूरत के ना कहीं वो यात्रा कर रहे हैं, ना कहीं कुछ खरीदारी कर रहे हैं। कई देश ऐसे हैं कि एयरलाइंस उड़ानें उन्होंने कम कर दी हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इस हफ्ते 5% उड़ानें कम की हैं, जबकि अन्य कंपनियां भी अब ऐसा कर रही हैं। जापान और दक्षिण कोरिया में ईंधन राशनिंग शुरू हो चुकी है, यानी घर में खाने पीने की सामग्री को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की बात करें, फिलीपींस की बात करें और हमारे पड़ोसी देश जो श्रीलंका, उसकी बात करें तो यहाँ पर भी राशनिंग शुरू हो चुकी है और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें यहाँ भी दिखने लगी हैं। भारत की बात करें तो भारत जैसे देश में जहाँ 80% तेल इसी मार्ग से आता है, होर्मुज से ही आता है, वहाँ महंगाई का दबाव तेज़ी से देखा जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा भारत है और इतने लोगों के लिए आपूर्ति करना सरकार के लिए भी एक मुसीबत का काम है, ऐसे समय में जब दुनिया की ही रफ्तार रुक रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने शेल्टरिंग फ्रॉम ऑयल शॉक्स नाम की एक 10 सूत्रीय योजना तैयार की है और उसे जारी भी कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि कोविड जैसी ये रणनीतियाँ ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कारगर साबित होंगी। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं इसमें, जिससे लॉकडाउन जैसी अगर स्थिति बनती है, यानी लोग घर पे अगर सिमट जाते हैं, तो कैसे इस्तेमाल करें सामानों का, कैसे ऊर्जा की बचत करें, कैसे गैस और तेल की बचत करके अपना जो मुश्किल समय है उसे निकालें। तो असर तो देखिए लॉकडाउन जैसा ही हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी सरकारें गैर ज़रूरी यात्राओं पर रोक लगा रही हैं। ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, ये दूसरे देशों में भी हो रहा है। भाषा एकदम कोविड के टाइम वाली ही याद दिला रही है। अगर संकट लंबा खिंचता है तो डिजिटल परमिट सिस्टम तक भी बात पहुंच सकती है, जहां यात्रा और उपभोग दोनों तरह से नियंत्रित होगा। तो यानी यात्राएं तो रुकेंगी, सामानों की खरीदारी पर भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ सकता है। अब जानकारों की बात मारें अगर, तो ये ऊर्जा सुरक्षा का नाम दिया जा रहा है इसे। ये यानी ऊर्जा की बचत कैसे की जाए, लेकिन आमजन की आज़ादी पर ज़रूर असर पड़ेगा। लोग घर पर रुकेंगे नहीं इस बार। लोगों जितने भी मैंने अभी तक कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के इस विषय पर, सबका यही कहना है कि पिछले बार भी इस तरह की चीज़ें की गई थी कोरोना और कोविड के नाम पर, लेकिन इस बार एनर्जी सेविंग के नाम पर ये सब किया जा रहा है। तो लोग अपनी आज़ादी नहीं ख़त्म करना चाहेंगे। भारत को गैस के वैकल्पिक स्रोतों पर जोर देकर तैयारी तेज करनी होगी। सरकारें कह रही हैं कि बेवजह यात्रा ना करें। ये ठीक वही भाषा है जो कोविड के समय इस्तेमाल की गई थी। केवल ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकले, ऐसा भी कहा जा रहा है। अगर तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा, हवाई उड़ानों पर असर पड़ेगा, खेती जैसी चीज़ें हैं, कृषि पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर परिवहन ही नहीं होगा, आवागमन ही नहीं होगा,
डीजल की कमी होगी, तेल की कमी होगी, तो हर चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा और हर चीज़ महंगी भी होगी। तो सरकारें धीरे धीरे राशनिंग की तरफ इशारा कर रही हैं, स्पीड लिमिट लगाने की बात कर रही हैं। आईईए का प्लान भी इसी तरह का है, जिसने एनर्जी सेविंग की बात की है, और ये भारत नहीं, कई देशों में ये लागू होने वाला है। तो हम ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ हमारे देश में ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मोदी सरकार के खिलाफ लोग अगर बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि सिर्फ मोदी सरकार ही इस तरह का काम कर रही है। लेकिन मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि ये केवल भारत में नहीं, कई देशों में इस तरह की एनर्जी सेविंग लिमिट लगाई जा रही है। स्थायी व्यवस्था नहीं होगी ये भी सही बात है। डिजिटल परमिट सिस्टम होगा, जहां आपकी गाड़ी, आपकी यात्रा के लिए और आपके घरेलू उपकरणों को भी नियंत्रित करने की बात की जाएगी। वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं होंगी उनके बारे में सोचा जाएगा। अगर गैस की किल्लत है तो उसका विकल्प क्या हो सकता है, अगर डीजल की या पेट्रोल की किल्लत है तो उसका विकल्प क्या हो सकता है। तो कोविड में सरकारें स्वास्थ्य के नाम पर लॉकडाउन लगा रही थी, अब ऊर्जा के नाम पर यही काम किया जा रहा है। तो जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, यहाँ ये ऐसे देश हैं जहाँ राशनिंग करना लोगों ने शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है सरकारें इसे एनर्जी सिक्योरिटी कह रही हैं। लॉकडाउन नहीं कहेंगी, लेकिन एक असर वैसा ही देखा जाएगा। आप घर से बिना इजाज़त के बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ इसी तरह की तस्वीर बनाई जा रही है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें आखिर कितनी सच्चाई होगी। लेकिन फिर भी सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है हमारे और आपके अपने जीवन के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।